सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे साथ आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ और आज हम सब सीखेंगे प्रभु के वचन से कि कई बार हमारे जीवन में गिरने का कारण क्या होता है। बहुत से वक्त बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, पछाड़ खा जाते हैं और वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर का न्याय उन पर आ जाता है, परमेश्वर का क्रोध उन पर आ जाता है। क्यों? आइए हम सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से कि ये सब परमेश्वर का क्रोध कैसे हमारे जीवन में आता है। प्रियो, आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत घमंड पाया जाता है। वे जो कुछ भी काम करते हैं वो सारा श्रेय अपने आप को देते हैं। कोई काम, कोई बिजनेस, कोई नौकरी या कोई ऐसा काम जो अपने घर में शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि ये काम मैंने किया है, ये काम मेरी ताकत से हुआ है, ये काम मेरे बल से हुआ है, ये तो मैंने किया है। जहां पर प्रियो वो अपने जीवन में मैं को स्थान देते हैं, वहां पर परमेश्वर नहीं होता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ घमंड पाया जाता है। और परमेश्वर के वचन में कहता है कि प्रभु घमंडियों का सामना करेगा। परमेश्वर पिता घमंड से सख्त नफरत करता है। बहुत से वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ही सराहना करते हैं, अपनी ही तारीफ करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी कोई बातें ऐसी उनके जीवन में अच्छी पाई जाती हैं, वो उस सारा श्रेय अपने आप को दे देते हैं। परमेश्वर का कोई क्रेडिट उसमें नहीं रहता। परमेश्वर को कोई भी श्रेय नहीं देना चाहते। कहते हैं कि हमने अपने बल, अपनी ताकत से किया। और यहाँ पर एक जिंदगी में गिरने का कारण बन जाता है, क्योंकि ऐसा ही एक उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। दानियल की पुस्तक में 4 अध्याय में किस तरह से राजा नबूकदनेस्सर के भयंकर घमंड के कारण तुरंत ही परमेश्वर का न्याय उस पर आ गया और तुरंत ही वो परमेश्वर के न्याय को देखने पाया। क्योंकि यहाँ पर राजा बहुत ज्यादा अपने आप पर घमंड करता है। हम पढ़ेंगे आप सभी के लिए दानियल 4 अध्याय, उसका वचन नंबर 30 में लिखा है। यहाँ दानियल छत पर टहलते हुए अपने विषय में बड़ाई करता और कहता है, क्या यह बड़ा बेबीलोन मैंने ही नहीं बनाया, जिसे मैंने ही अपने बल और अपनी सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया है। राजा यहाँ पर अपनी तारीफ करता है कि ये जो बड़ा महल है, जो ये बड़ी हमारे महल में विशेषताएं, ये सब कुछ मैंने बनाया है राजनिवास होने के लिए और अपने प्रताप और अपनी बड़ाई के लिए। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया। 31 पद में लिखा है, ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा, बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू जान ना ले कि परमेश्वर परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है राजा अपने विषय की और अपने महल की जो तारीफ करता है, वो सारा क्रेडिट अपने आप को दे देता है। कहता है कि ये तो सब कुछ मैंने बनाया है, अपनी ताकत से बनाया है। यहाँ पर राजा अपने घमंड को प्रदर्शित करता है और उसी क्षण परमेश्वर का न्याय नबूकदनेस्सर के विषय में आ जाता है। मनुष्यों से वो निकाल दिया जाता है, बैलों की नई घास चरने लगता है, राज्य उसके हाथ से निकल जाता है, उसका शरीर आकाश की ओस से भीगता है, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षी के पंखों की नाई और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के नाई बढ़ जाते हैं। ये घमंड जैसे ही नबूकदनेस्सर राजा दिखाता है, परमेश्वर का न्याय उसी घड़ी उस पर तुरंत आता है। जैसे ही उसके मुंह से ये घमंड भरे शब्द निकलते हैं, स्वर्ग न्याय की आवाज उस पर दे देता है। आज के इस वचन से मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु की इच्छा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ अच्छा आपके जीवन में परमेश्वर दे रहे हैं, उसको आपको क्या करना? परमेश्वर को श्रेय देना, प्रभु को तारीफ देना है कि ये काम मेरे परमेश्वर की दया से और उसका करुणा के द्वारा हमारे जीवन में हुआ है। जब इस तरह से आप परमेश्वर को श्रेय देते हैं तो परमेश्वर और भी आपको आगे बढ़ाता जाता है, आपके प्रताप को और बढ़ाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं परिणाम क्या होता है राजा के जीवन में। 32 और 33 पद में राजा से उसी
उसकी मानसिक स्थिति और राज्य छीन लिया गया। पागलों की तरह वो व्यवहार करने लगा, पशुओं के बीच में रहने लगा। प्रियो, यह दंड इसलिए दिया गया ताकि वह यह जान ले कि परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। वो प्रभु ही है जो हर एक मनुष्य की रचना करने वाला, आकाश पृथ्वी की रचना करने वाला महान परमेश्वर, हम सबके जीवन में राज्य करने वाला। केवल वो ही राज्य कर सकता और कोई नहीं है, दूसरा तीसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। यह घटना प्रियो, ये बाइबल की हमें सिखाती है कि परमेश्वर घमंड को सहन नहीं कर सकता। अपने अनुग्रह से दी गई शक्ति का श्रेय स्वयं लेने वालों को नम्र करता है। प्रियो, जब आप पर प्रभु ने दया किया, जब आपको उस पाप से, उस दलदल से, उस सत्यानाश के गड्ढे से निकाला है, प्रभु ने एक ऐसी स्थिति ऐसी थी प्रियो कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था बचने का। प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान करके क्रूस उठाया, हमारी शर्मिंदगी को, हमारी निंदा को, हमारी सब प्रकार की बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। हम प्रभु की ग्रेस और दया के द्वारा बचाए गए हैं। हमने प्रभु को नहीं जाना, लेकिन प्रभु ने हमें जाना है। प्रभु ने हमें देखा, प्रभु ने अपने लहू को देकर हमें खरीदा है। तो हमें नम्रता के साथ, संयम के साथ, प्रेम के साथ प्रभु के सामने आना है, प्रभु के चरणों में आना। प्रभु का वचन कहता, तू दीनता के साथ मेरे पास आ, मैं तेरे द्वारा ही शैतान को कुचलवा दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, हमारे अंदर यदि आपके अंदर कोई घमंड, कोई मैं पाया जाता तो आज ही उसको निकाल कर बाहर कर दे। जिस तरह से राजा का राज्य छीन लिया गया, राजा का ऐश्वर्य खत्म हो गया, राजा का सब प्रकार का प्रताप जो परमेश्वर ने दिया था वो सब छीन गया। राजा की गलती की वजह से, उसके घमंड के कारण राजा घास चरने लगा, राजा जंगलों में भटकने लगा, जानवरों जैसी उसकी स्थिति हो गई, सब कुछ उसका चला गया। आज बहुत सारे वक्त लोगों के जीवन में अपने आप को जब वो श्रेय देते हैं, जब परमेश्वर को भूल जाते हैं, अनाप शराब काम करते हैं, सब तरह के पापों में फंसे रहते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है, जो कुछ करेगा मनुष्य ही कर सकता है, परमेश्वर का कोई श्रेय ही नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मनुष्य ना करे तो वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, वो सब कुछ का श्रेय अपने आप को देते। ऐसे लोगों को परमेश्वर ऐसे लोगों से सामना करता और वो गिर जाते, वो अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाते, सफलता को नहीं देख पाते। लेकिन आज की सुबह में इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, प्रभु आपको उठाएंगे, प्रभु आपको सफलता देंगे, प्रभु आपको और बढ़ाते जाएंगे जब आप परमेश्वर को श्रेय देंगे, जब आप परमेश्वर को क्रेडिट देंगे, जब आप परमेश्वर को तारीफ देंगे, जब आप प्रभु की महिमा करेंगे, जब आप परमेश्वर में अनुग्रह के साथ, नम्रता के साथ चलते रहेंगे। इस प्रकार से जिस तरह से यूसुफ चला, जिस तरह से दाऊद चला, जिस तरह से अब्राहम विश्वास के साथ चलता गया, प्रभु यीशु ने उन्हें और बढ़ाया। आपको भी बढ़ाएंगे, आपको भी सफलता देंगे, आपको भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर और आपके अंदर किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंडियों का प्रभु सामना करता है, घमंड से सख्त नफरत करता है प्रभु। इसलिए नम्रता के साथ, संयम के साथ प्रभु के समीप आए, हर प्रकार के पापों से मन फिराएं, प्रभु के समीप घुटने टेक दें और अपने पापों को मान करके प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु निश्चय आपको शिरोमणि बनाएगा, आशीष देगा, क्षमा करेगा और उस ऊंचाई पर लेकर के जाएगा जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए योजनाएं बनाई। मैं आशा करते हैं आज के वचन से आप समझ गए हैं और जरूर से इस दानियल की पुस्तक जो 4 अध्याय, जरूर से इसे पढ़ना और समझना और प्रभु के वचन के अनुसार नम्रता के साथ अपने जीवन को बिताने के लिए प्रभु से ग्रेस, दया मांगना। प्रभु निश्चय देगा। सो आइए प्रभु आज के वचन से आप सभी को आशीष दे। आइए हम सब मिल करके इस भोर में प्रार्थना करें, प्रभु यीशु के समीप अपने पापों की तौबा करें, अपने घमंड को खत्म कर दे। आज नम्रता में आ जाइए, घुटने टेक दीजिए, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते, मेरे स्वामी, मेरे पिता, मेरे आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप भले परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाले, हमारे कीचड़, हमारे पाप, हमारी गलतियों को, हमारे हर एक श्राप को अपने ऊपर उठा लेने वाले प्रभु, वास्तव में तू बहुत प्रेमी पिता है। हमसे इतना प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि प्रभु हम नाश ना हो। ये आपने इतना प्रेम करके अपने बेटे को बलिदान किया, जो कोई भी विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। आज हम विश्वास के साथ, नम्रता के साथ, संयम के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। आज की सुबह यदि हम देख पा रहे तो सिर्फ और सिर्फ तेरी करुणा है। आपने सारी रात रक्षा की, एक नया सवेरा दिया, एक नया दिन हमारे जीवन से जोड़ा है। प्रभु हम सांस ले पा रहे, जीवितों की पृथ्वी पर चल पा रहे हैं तो तेरी दया के द्वारा हम चल पा रहे। तू ही है जो हमें चलाता है प्रतिदिन, तू ही है जो
हमें बाहों में अपनी ले करके हर दिन प्रभु चलाता है। प्रभु तेरे उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरा राज आए प्रभु यीशु राजा। आज की भोर में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, आज का वचन इन्होंने सुना। बहुत से ऐसे भाई बहन जिनके अंदर घमंड पाया जाता है, जिनके अंदर ईगो है प्रभु, वो मेरे परमेश्वर प्रभु को पहला स्थान नहीं दे पाते। वो हर बात में अपने आप को श्रेय देते, अपने आप को बढ़ाने की, अपने आप की तारीफ करने में लगे हुए हैं। वो सारे गंदे अवस्था, सारा वो बातें जो तेरे खिलाफ है, इनके जीवन से नष्ट हो, जो इनके जीवन में गिरने का कारण बन चुकी है। वो घमंड जो इन्हें नरक की ओर ले जा रहा है, वो घमंड जो इन्हें असफलता की ओर ले जा रहा है, वो घमंड जो इन्हें गिरा रहा है, इनके जीवन से अभी इसी घड़ी नाश किया जाए और ये नम्र बने। जितने भाई बहन आज की सुबह में तौबा कर रहे प्रभु, घुटना टिका रहे, आज पश्चाताप कर रहे, निर्णय ले रहे हैं एक नया प्रभु यीशु आपके पीछे चलने का, संयमी बनने का, हाँ मेरे पिता इन पर ग्रेस कीजिए, क्योंकि बिना तेरी दया के कोई भी व्यक्ति नम्रता के साथ चल नहीं सकता। प्रभु दया कीजिए, सब तरह का मय हम सबके जीवन से और प्रिय अपने लोगों के जीवन से नष्ट कर दीजिए। आज वो ग्रेस तेरा हमारे अंदर पाया जाए, तेरी नम्रता, तेरा भय, तेरा संयम हमारे अंदर आए, ताकि हम आपके भय में चलने पाए और आपकी अनुग्रह, आपकी ग्रेस में हम बढ़ते जाए। आपकी आशीषों को पिता हम पाना चाहते हैं। हम अपने सारे पापों से तौबा करते हैं। जितने भाई बहनों ने गलती की, कोई गुनाह किया, प्रभु होने दे, इन्हें क्षमा कर दे। ये बेटे बेटियां प्रभु अपने लोगों पर दया कीजिए, तेरे लोग हैं आज तौबा कर रहे, पश्चाताप कर रहे, हर एक पाप, हर एक वो घमंड, हर एक वो ईगो जो इन्होंने दिखाया, यीशु के नाम से इनके जीवन से खत्म हो। प्रभु यीशु आपकी तारीफ करने वाली, आपकी महिमा करने वाले, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले, सारा श्रेय प्रभु आपको देने वाले ये बने, ये लोग प्रभु आपकी महिमा करें। सचमुच हमारे जीवन में यदि कोई बड़ा कार्य और यदि प्रभु परमेश्वर पिता हम चल पा रहे या कोई कार्य कर पा रहे, ये आज का दिन देख पा रहे, तो ये सब कुछ तेरी करुणा के द्वारा हो रहा है। प्रभु धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन को छू लीजिए। आज ये सेम ना रहे प्रभु, इनकी परिस्थिति बदल जाए प्रभु, इनका हर एक हालात बदलने पाए। वो दुख, जो बीमारी, वो संकट जो इनके घमंड के कारण इनके ऊपर आया है, वो सब प्रकार का घमंड नष्ट किया जाए। वो बीमारियां चली जाए प्रभु, वो रोग नष्ट हो जाए जब ये तौबा कर रहे, जब ये पश्चाताप करे। ऐसे कोई भाई बहन जो वेंटिलेटर, आईसीयू में, गंभीर परिस्थितियों में, हर एक बीमारी, नाना प्रकार के रोग आज इन्हें छोड़े और आउट हो जाए इसी घड़ी। प्रभु यीशु तेरा वचन इनके जीवन में मैं अप्लाई करती हूँ। आपकी कोड़े खाने से प्रभु, आपने हमारी शर्मिंदगी को उठाने से प्रभु, हम सब आप के कोड़े खाने से चंगे हो चुके प्रभु। वो लीवर का रोग, किडनी का रोग, हर एक वो गंभीर रोग, हर एक वो अंधेरा जो इन भाई और बहनों के जीवन में पाया जाता, अभी इसी घड़ी नष्ट हो, अभी इसी घड़ी यीशु का आत्मा इन्हें टच करे और ये डिलीवर्ड हो जाए प्रभु। सिर से पांव तक प्रभु जितने रोग इनके अंदर पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाए प्रभु। वेंटिलेटर, आईसीयू में जितने गंभीर परिस्थितियों में पड़े हुए, यीशु के नाम से रिहा हो, फ्री हो जाए। हर एक कैंसर इनके शरीर से जाए, हर एक वो परिस्थिति जो प्रभु इन्हें कमजोर बना रही नष्ट हो जाए। वो कर्जे का श्राप आउट हो जाए। वो बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट पर है, गलत रास्ते में, एडिक्ट लतों में फंस गए, यीशु के नाम से वो सब प्रकार के गलत रास्ते नष्ट हो जाए। वो बेविचार जाता रहे, इनके घर की लड़ाई, क्लेश, ईर्ष्या, निंदा, घमंड जाए प्रभु यीशु के नाम से। ये नम्र बने, सब तरह का प्रभु यीशु बंधन जो शैतान की ओर से नष्ट हो जाए, हर एक शैतानी कार्य इनके जीवन से खत्म किया जाए। ये नम्रता के साथ तेरे बेटे और बेटी बन करके प्रभु तेरे पीछे चलने वाले लोग बने। आज के दिन ये जहां कहीं जाए, तेरी सुरक्षा, तेरा अनुग्रह इनके साथ हो। हर एक धोखे से, फ्रॉड से, हर एक बंधन से इन्हें छुटकारा देना। कोई एक्सीडेंट इनके साथ ना हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता, जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना को लिखाई गई कि प्रार्थना विनती को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। जिस विषय को ये लेकर के आज की सुबह में आए, एक एक विषय प्रभु मेरे पिता पूरा करना, सुनना प्रभु, इनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत मार्ग खोलना। जितने भाई बहन आप पर भरोसा कर रहे, नम्रता के साथ आ रहे, इन्हें एक सफलता की ओर ले चलिए प्रभु। हर एक डिले की आत्मा, अंधकार इनके जीवन से जाता रहे। इनके बेटे बेटी पृथ्वी के अधिकारी बने। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु, ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए। वो परीक्षाओं को, एग्जाम को क्लियर करने पाए पिता। धन्यवाद करते, पापी स्वभाव इनके जीवन से जाए। इनके बीच से हर प्रकार का मन मुटाव जाए। पति पत्नी के बीच का वो ईगो, जब एक दूसरे की सहना पसंद नहीं करते, एक दूसरे में घमंड है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते, यीशु के नाम से शैतानी हरकतें, घमंड वाली बातें इनके जीवन से जाए और रिश्ते रिस्टोर हो, प्रेम से भरे रहे प्रभु यीशु। ऐसी बहनें जो बहुत ज्यादा प्रभु दुखी है, उनको संतान ना होने के कारण शर्मिंदगी को उठाना पड़ रहा है, यीशु के नाम से उनके गर्भ ब्लेस हो जाए पिता। गर्भ का फल तेरी ओर से है, वो फ्रूटफुल हो जाए।
मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप संतान देकर ब्लेस करें। जिनके पास घर नहीं, आप घर देकर ब्लेस कर रहे। जिस विषय में ये रोते हैं वो विषय आप पूरा कर रहे मेरे पिता। मेरे खुदावन खुदा, आपका ग्रेस, आपका दया, आपका अनुग्रह हर एक भाई बहन पर बना रहे। प्रभु, आज की सुबह में उन नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, सब तरह का बुखार, सब तरह का परेशानी यीशु के नाम से उन बच्चों के जीवन से जाए। हर एक पेंडिंग पड़े काम नौजवान भाई और बहनों के पूरे होने पाए। वो माता पिता जो बुजुर्गी अवस्था में परेशान है, दर्द से पीड़ित है, उन्हें नया बल दे करके चलाइए प्रभु। हर एक प्रकार का दर्द इनके शरीर से जाता रहे प्रभु। मेरे खुदावन खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन जिस काम के लिए ये निकले हैं अपने घर से प्रभु, यीशु के नाम से वो काम बनने पाए। इनके हाथ के कामों पर बरकत देना, इनके खेत खलियानों में प्रभु तेरी आशीष बनी रहे। ऐसे कोई भाई नौजवान जो एक शादी की तलाश में है प्रभु, एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ रहे, बहुत ज्यादा उम्र निकलते जा रही है और ये बहुत शर्मिंदा में है, यीशु के नाम से इनके लिए एक अच्छा जीवन साथी प्रभु दे करके इन्हें ब्लेस कीजिए। मेरे खुदावन खुदा, इन्हें अच्छी नौकरी दे करके ब्लेस कीजिए। आत्मा में मजबूती पाए प्रभु, वचन में प्रार्थना में निरंतर बढ़ते जाएं। सब तरह का घमंड, ईगो इनके जीवन से नष्ट किया जाए यीशु के नाम से। ये तेरे बेटे और बेटियां प्रभु नम्रता के साथ वचन में, प्रार्थना में, उपवास में बनने पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तेरे बेटे बेटियों पर तेरा ग्रेस, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। हर एक रोग आज आपने हर लिया, हर एक संकट इनके जीवन से आपने खत्म किया है, सब तरह का घमंड आपने खत्म किया। अपने बेटे और बेटियों को नम्रता के साथ प्रभु चलाने के लिए आपने ग्रेस कर दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। राजा, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए। एक बार फिर से नन्हे बच्चे से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, सभी भाई बहनों को जितनों ने इस प्रार्थना को वॉच किया और आगे भी देखेंगे, सबको तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ और सभी के लिए तेरी आशीष, अनुग्रह, प्रेम, उन्नति, बरकत मांगती हूँ और आपने दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस बड़े उपकार के लिए। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवते उद्धार करता मसीहा यीशु के नाम से मांगते। पिता, सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया।